चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। श्री यमुनाष्टक के श्री द्वारकेश चरण विरचित विवृत्ति के साथ स्वाध्याय में कल हमने प्रथम श्लोक का विवरण देखा था। जैसे थोड़ा पूछना है। अच्छे खासे शंका समाधान भी हुए थे, और भी हो सकते हैं प्रश्न, कर लेंगे और भी। अभी पूछूं के बाद में? मैं थोड़ा आवर्तन कर लेता हूँ, उसके बाद में पूछ लेना। कल मुझे ऐसा लगा कि ये जो मूल यमुनाष्टक, उसके ऊपर श्री प्रभुचरण की विवृत्ति और उसके ऊपर द्वारकेश जी विवृत्ति, ऐसे ये 3 टायर सिस्टम के कारण थोड़ी समझने में आप लोगों को कठिनाई हो रही है। इसलिए मैंने ये कहा कि केवल मूल श्री गोसाई जी की विवृत्ति को लेकर और हम यमुनाष्टक का स्वाध्याय करें तो सरलता हो जाए। पर पीछे सबका ये हुआ कि आरब्धस्यांतगमनम द्वितीयम बुद्धि लक्षणम, तो या तो शुरू ही नहीं करना चाहिए था, अब कर दिया है तो फिर पूरा करके छोड़ो, जो होगा सो देखा जाएगा। तो ऐसा विचार करके यथावत जो क्रम है उसको हम चालू रखेंगे। निरूपण में ये कठिनाई है कि मूल का विवेचन श्री गोसाई जी करते हैं, उसको हमें समझना है। पहले मूल को समझना, उसके बाद श्री गोसाई जी उसको जिस तरह से समझा रहे हैं उसे समझना, उसके बाद द्वारकेश जी श्री गोसाई जी की विवृत्ति को जिस तरह से समझाते हैं उनको समझना। और जहाँ जहाँ भी श्री गोसाई जी ने अर्थ स्पष्ट है ऐसा मानकर यमुनाष्टक के श्लोक का विवेचन छोड़ दिया है, उसे द्वारकेश जी ने या अन्य जो भी व्याख्याकार हैं उन्होंने अपनी ओर से अलग से भी समझाया है। तो मूल 2 तरह से चलते हैं, एक श्री गोसाई जी विरचित व्याख्या भी मूल कही जाती है, और मूल का मतलब यमुनाष्टक के श्लोक के जो तत्तद अंश हैं वो भी मूल कहे जाते हैं। तो उसमें जो ऊपर नीचे होता है उसके कारण थोड़ी कठिनाई आती है। पर इसमें जो लक्ष्य में देने योग्य बात वो है कि जो लिखा गया है उससे उस बात को हम समझें, वो तो समझना ही है, वही कर्तव्य है। पर यदि उससे वो समझ में नहीं आती है, यानी जो लिखी गई पंक्तियां हैं उससे उसका स्वारस्य हमें नहीं पता चलता है, तो यहाँ जो निरूपण किया जा रहा है उसमें से सार ग्रहण करके और उतने अंश को अगर आप समझ सकते हैं तब भी बात तो वही होगी। तो जो विद्यार्थी हैं उनको सारग्राही बनना चाहिए। पांगतालापन विधि से यदि हमें कठिनाई आती हो तो उस विधि में ज़्यादा हम अपना मन न लगाएं और उसके तात्पर्य का जो निरूपण किया जा रहा है उसको समझने का प्रयास करें।
अब दूसरी बात ये है कि जो लोग शुरू से इस प्रक्रिया में नहीं जुड़े हैं, और अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे नए चेहरे हैं, तो अब उसका तो कोई मेरे पास भी समाधान नहीं है। आप जो लोग गहरे पानी में कूदने के अभ्यासु हो चुके हैं, अगर उनके संग में तट पर बैठकर और मार्जन स्नान करने की इच्छा वाले जुड़ जाएं, तो उनको ये समस्या तो होनी ही है। तो ये आधे में से जुड़ने का ये एक परिणाम है जो कई लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो उसके कारण अरुचि भी हो सकती है कि ये पच नहीं रहा है। नहीं पच रहा है तो फिर आपको यहाँ आने से पहले, इससे पूर्व जो 15 ग्रंथ जिस विधि से पढ़ाए गए हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग YouTube पर और सब जगह उपलब्ध है, उसको 15 ग्रंथों को महीने दिन का समय निकाल कर पढ़कर आना चाहिए। तब फिर आप इसमें सरलता से जुड़ पाओगे, क्योंकि हर बार हम उतने धरातल से कोई बात को उठाकर समझाएं, ये संभव नहीं है कि हम 12वीं क्लास का कोई पढ़ाई चल रही हो और उसमें हम पहली कक्षा से उस विषय को समझाना शुरू करें कि एक ऐसे लिखा जाता है, क ऐसे लिखा जाता है। वो संभव नहीं है। तो ये कुछ बातें जो लोग यहाँ आए हैं, जो पहली बार ही आए हैं और शायद अंतिम बार ही आए होंगे, अब वो उन लोगों को ये बात समझनी चाहिए। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप आए तो स्वागत है, ना आए तो शुभेच्छा आपकी। तो ये जो कठिनाई है उसको हमें सबको समझना चाहिए, क्योंकि सब साथ बैठे हैं। कुछ विषय की भी कठिनाइयाँ होती हैं, यानी हम बहुत सी बातें, जैसे कल मैंने उपक्रम में कहा था कि यहाँ वहाँ की सब सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन लेकर और कुछ कुछ धारणाएं हम अपने मन में बांध लेते हैं, और वो कई पीढ़ियों तक वो धारणाएं बद्धरूढ़ हो जाती हैं। अब उसमें से जब मूल को आज तक न तो हमारे पूर्वजों ने देखा होगा और न हमने कभी देखने का प्रयास किया है, तो जब मूलाचार्य की वाणी को हम पढ़ते हैं तब वो उस धारणा से सब कुछ विपरीत बहुत सी बातें आती हैं, और वो एक झटका देने वाला हो जाता है अनुभव। तो वो झटका खाने की भी आदत हमें डालनी होगी अगर हमें मूल से समझना है कुछ। तो जैसे कल हमने ये देखा कि पुष्टि मार्ग में कृष्णाश्रय का पाठ कम लोग जानते हैं, यमुनाष्टक ज़्यादा जानते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र में क्या जानते हैं मुझे नहीं पता है, पर यहाँ गुजरात में अभी जो हम जिस पीढ़ी में है उसमें ऐसा रिवाज रहा है कि माँ बाप अपने, बाप तो नहीं, माँ अपने बच्चों को ये कहती है कि यमुनाष्टक कर लिया करो, भले स्कूल जाते समय नहाते नहाते कपड़े बदलते बदलते ही सही, पर यमुनाष्टक कर लेना चाहिए। तो बस उतना जानते हैं। कृष्णाश्रय का पाठ हमारी पीढ़ी के लोग शायद ही इक्का दुक्का, सैकड़ों में हजारों में एक आध कोई जानता होगा। तो ये तो पुष्टि मार्ग की दुर्दशा है। अब उसमें हम ये कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि मूलाचार्य यानी श्री गोसाई जी और फिर उसके ऊपर द्वारकेश जी जो हमको इन सभी भागवत आदि शास्त्रों के संदर्भ से किसी बात को समझाएं तो वो हम समझ पाएं, वो थोड़ा कठिन है। इसलिए ये जो जैसे बालक है वो 9 माह गर्भ में रहता है, तब जाके प्रकट होने पर बाह्य सृष्टि में जीने लायक बनता है। तो गर्भावस्था 9 महीने की अगर उसने भोगी है तब फिर वो आगे उसका जीवन संभव होगा। तो उसी तरह ये जो 15 ग्रंथों की गर्भावस्था अभी तक, उसमें जिन्होंने
उसका सुख या दुख या जो कुछ भी है उसको भोगा है, तो उनके लिए यमुनाष्टक सुखद होगा। अन्यथा श्री यमुना जी यमानुजा भी हैं तो तो उनके लिए यमुनाष्टक ऐसे स्वरूप को प्रकट करने वाला हो जाएगा। तो ये बात थी। अब इसमें कल जो हमने देखा उसको थोड़ा संक्षेप में बिना मूल को पढ़े उसके केवल भाव या तात्पर्य को अगर हम देखें तो सकल सिद्धियों को देने वाली भगवान जो मुरारी हैं उनके चरण कमल की संसर्ग से जो चमकने वाली प्रचुर जो रेणु है, जो रेणु श्री यमुना में बहुत मात्रा में मिली हुई हैं, ऐसी जो श्री यमुना जी जिनके तट के ऊपर नवीन वनराजी उगी हुई हैं और जिसमें उस वन में एक हर्ष प्रकट हुआ है जो उनमें से पुष्पों के रूप में दिखलाई दे रहा है, उसी में से सुगंध भी प्रकट हो रही है। जो पुष्प और सुगंधित जो जल हैं वो श्री यमुना जी के जल में मिश्रित हो रहे हैं। ऐसी यमुना जो सुर और असुर यानी निर्गुण भाव और मान भाव वाले जो ब्रजभक्त हैं उनके द्वारा भी जो सुपूजित हैं, वो समर्पिता श्री कृष्ण की शोभा को धारण करती है। ऐसे श्री यमुना को मैं यहाँ प्रसन्न होकर नमन करता हूँ। इस तरह से प्रथम श्लोक में श्री महाप्रभु जी ने श्री यमुना जी को नमन किया और उसके ऊपर प्रभु चरणों ने अपनी विवृत्ति का मंगलाचरण करते हुए ये कहा कि ये जो दैवी जीव हैं उनके उद्धार के लिए जो वृंदावन प्रिय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं और वही उन्हीं वृंदावन प्रिय के गुण को हमारे तात चरण महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य भी धारण करते हैं, यानी उनको भी वृंदावन उतना ही प्रिय है। ऐसे मेरे पिता मुझ विट्ठल के ऊपर सदा कृपा करते रहें। इस प्रकार से अपने पिता को, वृंदावन को, भगवान श्री कृष्ण को, इन सब को यहाँ स्मरण और नमन करते हुए उन्होंने इसका उपक्रम किया है कि महाप्रभु ने मैं यमुना को नमन करता हूँ, इस तरह से इस स्तोत्र का मंगलाचरण क्यों किया? स्तुति ही करनी चाहिए थी। तो उसका कारण ये है कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण गोकुलेश, उनको हम नमन से अधिक और कुछ नहीं कर सकते हैं, उसी तरह उन्हीं के समान धर्म वाली श्री यमुना जी होने से श्री यमुना जी को भी हम नमन से अधिक और क्या कर सकते हैं। और इसी कारण महाप्रभु ने इस स्तोत्र का जो मंगलाचरण है उसमें नमन मात्र किया है। अब ये जो यमुना है वो श्री गोकुलेश के समान धर्म वाली हैं, इसके क्या तात्पर्य है उसका निरूपण किया कि भगवान ने क्योंकि अपने अष्टविध ऐश्वर्य यमुना को दिए हैं, उसके कारण श्री यमुना जी में भी वो महात्म्य प्रकट हो गया है। और वो अष्टविध ऐश्वर्य क्या है जिनका निरूपण श्री हरिराय महाप्रभु ने अपनी विवृत्ति में उनका निरूपण किया था, वो कल हमने विस्तार से श्री द्वारकेश जी की विवृत्ति में देखा। श्री गोसाई जी ने वहाँ 4 ही ऐश्वर्य लिखे हैं और बाकी जो ऐश्वर्य हैं उनके विषय में इत्यादि शब्द से उसको अध्यार रखा है, जिसे श्री हरिराय महाप्रभु ने उस आदिपद की व्याख्या करते हुए 8 को लिखकर समझाया। और ऐसी अद्भुत ऐश्वर्यशालिनी यमुना होने के कारण उनको नमन करने में भी हर्ष का अनुभव आचार्य चरण करते हैं। इसलिए मुदा पद का प्रयोग
मूल श्लोक में किया गया है। महाप्रभु ने यहाँ भगवान के लिए मुरारी पद का प्रयोग किया है, मुरारी पद पंकज। वो मुरारी पद से श्री गोसाई जी ये समझाते हैं कि जब भौमासुर ने 16 सहस्र राजकन्याओं को बंदी बनाया था और उसके कारागृह का जो जिसको हम जेलर कहते हैं, वो मुर नामक दैत्य को स्थापित किया था, तो वही भगवान के साथ इन राजकन्याओं को मिलने में प्रतिबंधक था। तो भगवान ने उस मुर दैत्य का नाश किया, जिसके कारण राजकन्याओं भगवान को प्राप्त हो सकी। तो ऐसे मुरारी जो भगवान हैं, यानी जो दैवी भक्त हैं, उनका भगवत संबंध हो, उसमें प्रतिबंधक होने वाले जो भी दोष पाप आदि हैं, उनका प्रभु की जो चरण कमल की रज है वो निवारण करने वाली है। इस अभिप्राय से यहाँ मुरारी पद का प्रयोग किया। और जो रज है उसमें दूसरा गुण ये भी है कि उसमें प्रभु के साथ साथ ब्रजभक्त हैं, उनके चरणों का भी संसर्ग उसमें है। तो जैसे जो लीलाकालीन भक्त यमुना तट पर ही अपना समय व्यतीत करते थे, प्रभु के साथ भी लीला उनकी वहीं होती थी, और उनका जो नित्यादि कर्म थे वो भी वहाँ यमुना तट पर ही हुआ करता था। यदि प्रभु को प्राप्त करने की अभिलाषा होती थी तो भी वो ब्रजरज में ही या यमुना रज में ही उनकी प्रतीक्षा बैठकर किया करते थे। तो केवल दोष का निवारण ही रज से नहीं होता है, परंतु भगवत संबंध भी स्थापन करने वाली ये यमुना की रज है। ऐसा रज का महात्म्य बताकर और उसकी जो बहुलता है उसमें भी यही कारण बताया गया है। हम जैसे अनुभव करते हैं कि जैसे ऐसे किसी सभाखंड में हम जब आते हैं तो वो अधिक लोगों के लिए उनका समावेश हो सके उसके लिए निर्मित होता है। तो जितने लोग अधिक आएंगे उतनी उनकी चरण रज भी आएगी। तो जब यहाँ हम 3 दिन के बाद बुहारी होगी तब वो अच्छी खासी रज एकत्रित हो जाएगी। कई जगह ऐसा ही परंपरा भी है, जैसे मैंने सुना है कि बांके बिहारी में इसी तरह शायद विठलनाथ जी में वो जो भक्त आते हैं उनके चरण की रज का तिलक ठाकुर जी धारण करते हैं। तो वो ऐसा चंदन का पत्ता सा धरते हैं, उस पर बीच एक श्याम रेखा सी दिखाई देती है। वो वहाँ आपके दर्शन के लिए आने वाले जो भक्त होते हैं उनकी रज का वो धारण करते हैं। तो इस तरह से उस रज की महिमा है। उद्धव जी जब व्रज में आए, अक्रूर भी जब व्रज आया ठाकुर जी को ले जाने के लिए, तब भी उसने व्रज रज की बड़ी महिमा गाई है। तो रज की महिमा है, यानी ये परम दैन्य का प्रतीक है यदि हमें उस रज में महात्म्य स्फुरित होता हो तो, क्योंकि चरण तो साक्षात श्रीअंग ही है और वो भगवान के साथ ही निरंतर रहता है। पर रज तो उससे एक बार उसका स्पर्श होने के बाद अंग के संबंध से पृथक हो जाती है। वो जो श्रीअंग के स्पर्श से एक बार होने के बाद जो पृथक हो गई है, उसमें भी जो पूज्य बुद्धि रखता है, साक्षात बुद्धि रखता है, तो उसका परम दैन्य है, वो प्रभु को प्रसन्न करने वाला होता है। इन सब अभिप्रायों को लेकर यहाँ श्री यमुना में जल की तुलना में रज अधिक है, जो ऐसे दर्शन देते हैं उसमें ये भाव महाप्रभु को स्फुरित हुए हैं, ऐसा समझना चाहिए। और ये जो तटस्थ नवकानन प्रकटमोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजितः, ये जो मूल के वचन हैं वो तो बहुत ही स्पष्ट होने से प्रभु चरणों ने उसका कोई विवेचन मूल में नहीं किया है, इसलिए केवल अग्रे स्पष्टम इतना लिखकर और आगे
स्मरपितु श्रियम बिभ्रतिम, उसकी विवेचना प्रभु चरणों ने मूल में की है। और वहाँ ये बताया है कि ये जो यमुना के जल का दर्शन है, वो दर्शन मात्र भी प्रभु की याद दिलाने वाला है। और इसी तरह केवल याद ही नहीं, पर प्रभु के प्रति भाव या जिसको प्रेम कह सकते हैं, उस प्रेम को भी प्रकट करने वाला श्री यमुना का दर्शन है। इस अभिप्राय को बताने के लिए महाप्रभु ने स्मरपितु, भगवान के लिए स्मरपिता ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। तो श्री यमुना है वो उनकी शोभा को धारण कर रही हैं। तो स्मरपिता की शोभा करने से ये होता है कि उनको देखकर हमें प्रभु की याद आ जाए। जैसे उद्धव जी आए तो प्रथम तो ब्रजभक्तों को लगा कि कहीं भगवान ही तो वापस नहीं आ गए जो जाते समय कह गए थे कि मैं आऊँगा। तो भगवान के जो भक्त हैं वो जैसे भगवान की याद दिलाते हैं, उस तरह से यमुना जी भी प्रभु की याद को दिलाने वाली हैं। अब ये बात तो समझने की है कि यमुना के ऐसे स्वरूप का जिनको अनुभव है या ज्ञान है, उनको तो प्रभु की याद दिलाएगी, और जिनको यमुना के ऐसे स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उनको वो अपने आदि भौतिक स्वरूप या आध्यात्मिक स्वरूप का ही परिचय कराएंगी। तो जो पुष्टि भक्त होते हैं उनके प्रति श्री यमुना का ऐसा स्वरूप प्रकट होता है, यानी पुष्टि भावोपयोगी स्वरूप। मर्यादा होते हैं वो पुराणों में यमुना को एक तीर्थ के रूप में कहा गया है, जिनका वर्णन कई रूप में है। वो जैसे अभी मैंने कहा यमानुजा या ध्रुव पराशरा भीष्ट दे, तो ऐसे उनका शास्त्र वर्णित मर्यादा मार्गीय महात्म्य भी यमुना का है। तो जो पुष्टि भाव से परिचित नहीं है उनको यमुना उनके भाव के अनुरूप ही दर्शन और फल देने वाली होती है। जिनको मर्यादा मार्गीय महात्म्य भी ज्ञान नहीं है, केवल उनसे जल रूप जानते हैं, उनको वो केवल जल रूप से दर्शन देती हैं और उसी जल रूप से होने वाले फल को देती हैं। हम लोग हिमाचल की यात्रा के बाद जब शुद्ध यमुना जल की तलाश में पांवटा साहिब पहुँचे, फिर वहाँ हमने स्नान आदि किया। फिर वहाँ जो हथनी कुंड डैम है, उस डैम साइट को देखने गए। तो वहाँ एक बड़ा आइस बॉक्स रखा हुआ था जिसके ऊपर लिखा था हथनी कुंड की ताज़ा स्वादिष्ट मछलियाँ। मेरे पास उसकी फ़ोटो है। तो हथनी कुंड की ताज़ा स्वादिष्ट मछलियाँ, ये भी यमुना से ही निकली हैं। वो जलचर, अगर यहाँ तो वर्णन नहीं है, महाप्रभु ने यद्यपि शुक मयूर हंसादि भी आदि पद से कुछ और ग्रहण कर सकते हैं, पक्षियों का ही ग्रहण किया है, या कछुए मगरमच्छ या बतख का वर्णन यहाँ कहीं नहीं है। जो राजस तामस है उनको क्या याद करना, या जो अति तामस है उनका यहाँ लीला में तो कोई उपयोग प्रकट नहीं है, तो उनका स्मरण यहाँ महाप्रभु ने नहीं किया है। पर अब जो केवल आदि भौतिक स्वरूप से ही परिचय रखते हैं यमुना के, उनको फिर ये स्वादिष्ट मछलियाँ ही दिखाई देंगी। उनको और थोड़ी कोई भोग मोक्ष देने वाली या भक्ति प्रदान करने वाली या भक्ति में आते प्रतिबंधों का निवारण करने वाली या स्वभाव का विजय कराने वाली ऐसी यमुना के दर्शन थोड़ी होते हैं। तो ये बात है। तो ये प्रथम श्लोक में हमने देखा, और इसके ऊपर श्री द्वारकेश जी ने भी कई भावों को अपने प्रकट किया था, उसका भी अवलोकन किया। उस पर अभी अब हम नहीं जा रहे हैं आवर्तन में। इतने निरूपण में अब कुछ जिज्ञास्य हो तो उस पर चर्चा कर लें। हाँ बोलो। जैसे कल हमने डिस्कस किया, तो जो अष्टविध ऐश्वर्य है वो शायद आपने ऐसा बताया कि ये लोक की बात नहीं है, परलोक की है, ऐसा मेरी समझ है। अन्य का थोड़ा दूसरा मतभेद है।
तो क्लियर करना था कि यहाँ है वो हमको मिलेंगे कि बाद में। अभी देखें, हम आगे प्रति श्लोक में एक एक ऐश्वर्य का वर्णन आ रहा है। सबसे पहले कल हमने इस बात को स्पष्ट किया कि अष्ट सिद्धि और 8 ऐश्वर्य ये 2 अलग अलग बातें हैं। प्रथम जो ऐश्वर्य कहा, सकल सिद्धिदा, यमुना सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं, उनमें 8 सिद्धियां आ गईं। अब वो 8 सिद्धियां क्या हैं वो श्री द्वारकेश जी ने गिना दी। जिन सिद्धियों को यथाक्रम या जहाँ कहीं भी यमुनाष्टक में ऐश्वर्य का वर्णन आएगा, तब तब उन ऐश्वर्यों के साथ साथ उन सिद्धियों को भी गिनाया जाएगा, समझाया जाएगा। श्री गोसाई जी ने जो सिद्धियां गिनाई उनमें हमने देखा कि 4 सिद्धियों को गिना दिया और बाकी जो सिद्धियां हैं उनको, ऐश्वर्य को, ऐश्वर्य नहीं सिद्धियों को, और बाकी जो सिद्धियां हैं उनको आपने इत्यादि पद से कह दिया है। अब इसमें जो श्री गोसाई जी ने साक्षात पद का प्रयोग किया है, साक्षात भगवत सेवोपयोगी देहाप्ति, तो इतनी सीधी सी बात है कि वो इस लोक में प्राप्त होने वाली सिद्धि ही नहीं है। वो भगवत लीला में जब जीवात्मा का प्रवेश होगा, वहाँ ये भौतिक देह लेकर तो जाएगा नहीं वो, तो वहाँ प्रभु की सेवा करने योग्य वो जीवात्मा कब होगा? जब उसे वहाँ लोक के अनुरूप देह प्राप्त कराया जाएगा। तो वो नित्य लीला में प्राप्त होने वाली सिद्धि है जो श्री यमुना जी की कृपा से भक्त को प्राप्त होती है। इसी तरह आगे भी ऐसी लीला का अवलोकन, उसका रसानुभव, ये भी वही है। अब सर्वात्म भाव दोनों ओर हो सकता है। यदि हम ये हरिराय महाप्रभु ने ये गिनाए हैं और उनकी ये टिप्पणी है कि ये जो कुछ भी है वो सब नित्य लीला में प्राप्त होने वाली सिद्धियां हैं, आधुनिक यहाँ के भक्तों को ये कोई नसीब में नहीं हो सकती हैं। ये श्री हरिराय महाप्रभु का स्पष्ट मत है। और प्रश्न उठा है इसलिए कहना पड़ता है, अन्यथा कि ये विषय ऐसा है कि मैंने कहा कल आपको कि थोड़ा शीर्षासन करें तभी हरिराय महाप्रभु की बात समझ में आ सकती है, अन्यथा नहीं समझ में आ सकती है, स्वीकार्य भी नहीं हो सकती है। और महाप्रभु वहाँ कहते हैं कि हरिराय जी कि यहाँ भूतल पर तो प्रभु निरावरण विराजते ही नहीं है। जो भी हम सेवा आदि करते हैं वो हरिराय जी के मत के अनुसार सावरण भगवान की ही सेवा होती है। अब ये स्पष्ट रूप से महाप्रभु जी के मत से विरुद्ध बात है जो हम साधन प्रकरण में पढ़ते हैं कि यन्मूर्तौ कृतं तत्सर्वं भगवती कृतं भवति कटकाद्युपचाराः सर्वे साक्षात्कृता भवन्ति। ऐसे महाप्रभु मूर्ति की सेवा के संबंध में विधान करते हैं। वहाँ इन शब्दों में निरूपण करते हैं कि हम यहाँ जो भगवत स्वरूप को वस्त्र अलंकार आदि धराते हैं वो यन्मूर्तौ कृतं तत्सर्वं भगवती कृतं भवति, हम जो मूर्ति को करते हैं वो भगवान को ही हो रहा है। और जो भी हम आभरण आदि धराते हैं वो साक्षात्कृता भवन्ति, साक्षात भगवान ही धारण करते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और शंका नहीं होने का ये कारण है जो मूर्ति में भगवत्व 3 प्रकार से जहाँ समझाया है कि साकार व्यापकत्वाच्च मंत्रस्यापि विधानतः श्री कृष्णं पूजेत भक्त्या यथा लब्धोपचारकै। तो भगवान साकार हैं, व्यापक हैं, और मंत्र शास्त्र में भी मूर्ति में भगवान के पूजन का विधान उपलब्ध होता होने से यहाँ कोई द्व्यंतरितता नहीं है, ये और स्पष्ट किया है। द्व्यंतरितता वही
जो हरिराय महाप्रभु यहाँ कहते हैं कि एक आवरण है, उसके भीतर भगवान विराजते हैं। तो वहाँ द्व्यंतरितता नहीं है, ऐसा स्पष्ट रूप से आचार्य चरण आज्ञा करते हैं। इसलिए संकोच बिना हम कह सकते हैं कि ये आचार्य चरण के निरूपण से अत्यंत विरुद्ध ही बात है जो यमुनाष्टक की टीका में लिखी गई है। अब वो बात है, उसको हम अगर समझें तो किस तरह से समझें उसको, उसका उपाय एक ही है कि श्री हरिराय महाप्रभु अति भावुक हैं और अति दैन्य हैं उनमें, और अति दैन्य होने के कारण जो नित्य लीलास्थ या अवतारकालीन भक्तों को प्रभु की अपनी ओर से प्रमेय बल से जो सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, ऐसी सिद्धियां अनवतार काल में किसी भक्त को प्राप्त हो सकती है। ऐसी योग्यता किसी अनवतारकालीन भक्त में हो, वो उसके लिए उनका मन स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। ये असंभव बात है, क्योंकि यदि उनकी ओर से हम समझें उनके मत को, तो यदि ऐसी सिद्धि भगवान किसी को देना चाहते तो अवतार काल में ही क्यों नहीं दे दी? तब फिर नित्य लीला में और सृष्टि लीला में अंतर ही क्या रह गया? तब फिर यहाँ उस जीव को प्रकट करना और यहाँ फल देकर और नित्य लीला में उसे फल प्रदान करना, इसका भी क्या औचित्य रह जाता है? फिर उन भक्तों में वैशिष्ट्य भी क्या रहता है? इन सब बातों को शायद उनमें मन में रखकर उनका मन इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होता होगा कि यहाँ हम जो प्रभु को अंगीकार कराते हैं वो साक्षात प्रभु उसका भोग करते हैं। ऐसा नहीं संभव है, वो उनका ऐसा मत है। तो इस अभिप्राय से यहाँ इन सब बातों को कहा गया है। इससे ज़्यादा हम न तो उनकी वकालत कर सकते हैं, न उनका हम विरोध कर सकते हैं, क्योंकि उनके सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। पर जो दिखाई दे रहा है वो वचनों का विरोध बहुत ही स्पष्ट है, क्योंकि अन्यथा फिर महाप्रभु जो आज्ञा कर रहे हैं वो मिथ्या हो जाएगा। तो यदि महाप्रभु के वचन को हम समझना जाएं तो श्री हरिराय महाप्रभु की वचन समझ में नहीं आते हैं, और अगर उनके वचनों को स्वीकारते हैं तो महाप्रभु जी की बात झूठी सिद्ध होती है। ऐसा कुछ यहाँ हमारे सामने भी धर्म संकट है। इसीलिए लालू भट्ट जी ने पुष्टिमार्ग लक्षणानी, ये जो श्री हरिराय महाप्रभु का ग्रंथ है, उसकी स्वतंत्र व्याख्या ही लिख दी, और वो ऐसे लिख दी कि हरिराय महाप्रभु का वो विवेचन भी हो गया और खंडन भी हो गया। क्योंकि अब जिनको भी उनको समझना है वो लालू भट्ट जी के चश्मे पहनकर ही समझ सकता है। वो चश्मे से तो वही दिखाई देगा कि जो लालू भट्ट जी समझाना चाहते हैं। तो ऐसा करना पड़ता है जब कोई बात बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आए, और हम ये आग्रही हैं कि हमारे पूर्वज हैं, पूज्य हैं, सिद्ध समर्थ हैं, भगवत सानुभाव प्राप्त है, और कोई दूसरा लौकिक स्वार्थ आदि उनमें नहीं है, तब फिर हम उनको हाशिए में भी नहीं धकेल सकते हैं कि भाई चलो इनको मत पढ़ो। जैसे आजकल सब गोस्वामी लोग कहते हैं कि श्याम मनोहर जी की किताबें मत पढ़ा करो, घर में मत रखा करो। हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि हरिराय महाप्रभु की मत पढ़ा करो, क्योंकि उनके बिना हम सब लोग अंधे हो जाते हैं। तो जो लोग वैष्णवों को ये कहते हैं कि श्याम मनोहर जी की किताबें मत पढ़ा करो, वो मंगा कर पढ़ते हैं किताबें। और ये और कहते हैं कि आपके यहाँ बदरावनी में आए और बुक शेल्फ में श्याम दादा की किताब दिखी, अरे ये तो मेरे पास आई नहीं है, ऐसे करके ले जाते हैं ताकि वो ना पढ़ सकें पर वो खुद पढ़ें। ये वही है रुद्रांश जो ब्राह्मण है। महादेव जी का हाथ फिर गया है उनके ऊपर।
तो वो आपको बहकाने के लिए सहारा उसी वचनों का लेते हैं। जिस तरह से शंकराचार्य जी ने भी बात तो बुद्ध की कहनी चाहिए, पर सहारा वेदों का ही लिया, उपनिषदों का ही लिया, क्योंकि बुद्ध के नाम पे कहते तो बुद्ध का खंडन नहीं होता। तो आप बुद्ध के नाम पे कैसे कह सकते हैं? तो उनका विरोध उनकी बात से तो कर नहीं सकते हैं, और लोगों को वहां से जाते अटकाना भी है। तो दोनों काम यही हो सकता है कि बात बुद्ध की कहना उपनिषद के नाम पर। इनकी अभी नई नई मूछें फूटी हैं, ऐसे गोस्वामी लोग अमृतनु आचमन, नवरत्न, पुरुषोत्तम योग, भक्ति योग, ये सब श्यामलदा के प्रवचन की किताबों को पढ़ के रट के और उसी को दोहरा कर प्रवचन करते हैं और तालियां बटोरते हैं। तो प्रवचन में उनको वो अच्छा लगता है सब लोगों को। तो सहारा तो इसी का लेते हैं, पर उसमें फिर जो मुख्य बात आप श्री आज्ञा करना चाहते हैं उनको छुपा देते हैं और अपनी बात कह देते हैं। चतुराई तो है, ब्राह्मण है, क्या करें, पापी पेट का सवाल है। खैर, तो एक दूसरा भी है, ये जो सुरासुर सुपूजित थी बात, तो अपन ने देखा कि दैवी और मान भाव वाले गोपियाँ, तो इससे कौन पूजित है, यमुना जी या भगवान? वो कंफ्यूजन था। यमुना जी अपन ने कल किया था ना। सुरासुर सुपूजिता। एक प्रश्न है, क्योंकि उस सुपूजितता कैसे है? तो भगवान जब अंतर्ध्यान हुए तब उन्होंने यमुना तट का ही आश्रय लिया। उनमें सभी लोग थे, सुर भाव वाले और असुर भाव वाले, और वो यमुना तट पर रुदन करके और सब प्रयास करने के बाद भी जब कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तब फिर उन्होंने लीला चिंतन किया। और उनको ये भरोसा था कि भगवान और कहीं मिले या न मिले, अगर मिलेंगे तो यमुना तट पर ही मिलेंगे। तो ये सुपूजितता उनकी इस अर्थ में। हाँ, पर ये यमुनाष्टक चल रहा है ना, कृष्णाष्टक नहीं है। जा तो कहीं भी सकती है, उससे यहाँ विषय नहीं है, पर ये यमुनाष्टक है, यमुना जी की स्तुति है, तो जिसकी स्तुति हो उसी के गुण गाए जाते हैं। मलूज है, जो पुष्टि जीवों के लिए जो आपने आज्ञा करी कि यमुना जी का स्वरूप पुष्टि भावोपयोगी है, तो इसको आदिदैविक स्वरूप भी समझ सकते हैं, या यही आदिदैविक स्वरूप है, ऐसा मानना? नहीं, उसमें कोई भेद थोड़ी है, एक ही है। जो जल है वही तीर्थ है, जो जल है वही उसका आदिदैविक स्वरूप है, तो उससे वो अलग थोड़ी है। जी। जो सिद्धांत मुक्तावली में जो गंगा जी के उदाहरण से समझाया गया है, तो गंगा का सेवन, प्रवाहित होती जल रूपा जो गंगा है उसी को देवी रूप मानकर यदि सेवन किया जाता है तभी उसका आविर्भाव है। उसका तिरस्कार करके और यदि हम कोई और रूप को सोचते हैं तब तो वो अभेद बुद्धि हुई ही नहीं, तब तो प्रतीकोपासना हो गई। तो ये जल है वो कोई प्रतीक थोड़ी है, वही है, तभी वो शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद का स्वरूप तभी तो निकलता है, वहीं से ये सब तत्व आते हैं ना। जी 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 जी, एक पंक्ति में ख्याल नहीं है, जो श्री कृष्ण घनी भूत रस, फिर वहाँ भक्ता नाम दर्शनार्थी तापह सूर्य, और श्री यमुना जी को फिर उसका द्रवीभूत कहा। तो इसमें जैसे कंट्रोलर तो भक्त का आविर्भूत ताप हो गया, मतलब यहाँ ऐसा कहा है कि श्री यमुना जी का प्रादुर्भाव का बता रहे हैं,
तो उसमें भक्त का जो आविर्भाव रूप ताप है, मतलब वो कंट्रोलिंग, मतलब ये पंक्ति, मतलब उससे स्पष्ट क्या करना चाह रहे कि भक्त, वो थोड़ा, हाँ, किसी को करना हो स्पष्ट ये विषय तो बोलें आप लोग भी। प्रणाम जीजे। उस पंक्ति से ऐसे समझ आ रहा है, क्योंकि श्री यमुना जी सूर्यपुत्री है, मतलब जो बात आगे बताने वाले हैं, तो उसी संदर्भ में प्रभु है वह स्वयं रसरूप है, और मतलब यहाँ पर सूर्य से ही जो ताप है उसको सूर्य से कह सके तो समानार्थी रूप ले रहे हैं। तो वो जिस प्रकार से प्रभु में वो घनीभूत रस रूपता है, जैसे सूर्य है वो घनीभूत रूप है और वहाँ से जाकर प्रकाश हमें द्रवीभूत रूप में मिल रहा है, प्रकाश के रूप में, तो वैसे ही यहाँ पर प्रभु के मतलब सूर्य जो है, जो मूल में एक तरह से कहे तो जो पुराण से वर्णन है कि उनमें से श्री यमुना जी प्रकट हुई है, तो उसके संदर्भ से ही ये बता रहे हैं कि जो भक्त में ताप रूप है वह भी उस सूर्य के प्रकाश के रूप में ताप रूपता है, और दोनों संदर्भ है कि वो ही ताप जब प्रकट होगा रस रूप से, तो क्योंकि यमुना जी का स्वरूप आदि भौतिक स्वरूप जो जल रूप है, तो वो रस की जो तरलता है वो श्री यमुना जी ही प्रकट कर सकती है, इसलिए ऐसा संदर्भ बताया, ऐसी मेरी समझ है। नहीं, मतलब ये तो ठाकुर जी जो घनीभूत है वो द्रवीभूत यमुना जी के रूप में हुए, हम अभी ये समझे, सूर्य से निकला यहाँ नहीं है, ठाकुर जी जो घनीभूत स्वरूप है उसमें से द्रवीभूत यमुना जी प्रकट हुए हैं, ठाकुर जी ही यमुना जी है वो बता रहे हैं, खाली सूर्य जो है वो भक्त का ताप रूप है, ऐसा मैं समझा हूँ। तो फिर मतलब आपने जो समझा उसे ऐसे समझ सकते हैं कि ठाकुर जी जो सूर्य रूप है, मतलब जो भी, क्योंकि हम लौकिक सूर्य की तो बात नहीं कर रहे, तो उनका कुछ अंश भक्त के अंदर है, मतलब वो थोड़ा, क्योंकि एक बात तो स्पष्ट है कि ठाकुर जी घनीभूत है, उसमें श्री यमुना जी द्रवीभूत है, ये बात तो स्पष्ट है कि ठाकुर जी रूपा ही श्री यमुना जी है। मतलब मैं उसे इस संदर्भ से देख रहा हूँ, द्वैत अंतर्गत ऐच्छिक, अद्वैत अंतर्गत ऐच्छिक द्वैत के रूप में, कि वहाँ पर ठाकुर जी में जो घनीभूत रस रूपता है वैसे ही ताप रूप है वो सूर्य रूप में है, और उसमें से प्रागट्य जो श्री यमुना जी का है वो उस ताप के निवारण के अर्थ उस रूप से प्रकट हुई है। क्योंकि अगर जैसे ठाकुर जी में वो घनीभूत रूप से वह रस प्रकट है, उसके ही सामने जो सूर्य है वहाँ पर वो ताप रूप है, तो वो ताप का निवारण करने के लिए वो जो एक प्रकार से रस के सामने जो आलंबन हो रहा है, तो वहाँ से वो प्रागट्य है वो तरलता के रूप में श्री यमुना जी द्वारा आ रहा है, जो प्रभु के लिए के जो ताप है उसको सिद्ध कर रहा है, मतलब उस ताप का निवारण कर रहा है। मतलब मेरी समझ रस वो एक ही है, पर वो द्वैत दोनों से प्रकट होकर सूर्य रूप और प्रभु के रूप में, और वहाँ से जब द्रवीभूत हो रहा है तभी वो ताप का निवारण हो रहा है। ऐसी शायद, पता नहीं सच्ची है कि नहीं, पर ऐसी मेरी समझ है। जय जय दंडवत प्रणाम। ये जो घनीभूत से द्रवीभूत का जो आप श्री ने कल बताया है, जो भक्तों का विरह ताप है, वो विरह तापी जो है उसको घनीभूत से द्रवीभूत कर रहा है। तो भक्त का जो विरह ताप है, सूर्य का तो ठीक है, वो एक लौकिक उदाहरण है कि सूर्य से जैसे अंधकार दूर होता है, जैसे आप श्री ने बताया था, तो जो भक्तों का विरह ताप है उसको द्रवीभूत करके आप श्री ने बताया था कल, ऐसा समझिए। ये इनका प्रश्न उस पक्ष पर थोड़ी है, प्रश्न तो कुछ और है ना। हाँ, ये जो पूरी व्याख्या है वो प्रभुचरण की इस अंश पर है कि श्री यमुना में जल की तुलना में रज अधिक है। अधिकता दो तरह से है, प्रभु के चरणों
से संबंध होने से और यमुना तट पर जो ब्रजभक्त पधारते हैं उनका भी संबंध होने से यहाँ रज की अधिकता है, तो जलापेक्षया भी अधिका। इस अधिकता से क्या होता है वो समझाते हैं कि एतेन दोष भयम भगवत प्राप्ति विलंबश्च अपास्तः। ये जो जल है वो यानी रज है वो दोष का निवारण करने वाली है। जल में जो मूलरूप दोष है भगवत प्राप्ति में प्रतिबंधक। दूसरा भगवत प्राप्ति विलंब। तो प्रभु जैसे हमने उदाहरण दिया कि अंतर्ध्यान हुए तो यमुना तट पर ही बैठकर ब्रज भक्तों ने प्रभु का स्मरण किया, प्रतीक्षा की और प्रभु वहाँ स्पष्ट भी हुए। तो ये जो कार्य हुआ वो श्री यमुना के निमित्त से हुआ। कई बार कई लोग रूठ कर चले जाते हैं तो उनके संबंधी लोग इस बात को जानते हैं कि उनका स्वभाव कैसा है, तो वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं या कहाँ जाए बिना उनको नहीं चलता है, तो वहाँ पहले खोजबीन करते हैं या प्रतीक्षा करते हैं, तो वो वहाँ वो आते ही हैं। इसी तरह प्रभु कहीं भी पधारे होंगे यमुना जी तो पधारेंगे ही पधारेंगे, ऐसा विश्वास उनको अंदर से है। इस बात को यहाँ अब ये उदाहरण से समझाते हैं कि भगवान घनीभूत रस हैं और ब्रज भक्तों के अंदर जो आरती ताप है वो सूर्य जैसा है। अब यमुना सूर्य सुता है, जिसको आगे पद्म बंधु के उदाहरण से कहा जाएगा, तो वो प्रभु को पिघला देती हैं जिससे कि प्रभु की प्राप्ति में विलंब नहीं होता है। इस बात को समझाने के लिए ये बात कही गई है। हाँ, तो वो सिद्धि में यही तो सिद्धि बताई गई है, भगवान अधीन हो जाएं, भक्ताधीन हो, यही फल है पुष्टि मार्ग में। मजबूर हो जाएं। हाँ, ज़्यादातर ऐसा ही होता है, घर में कोई झगड़ा होता है तो कोई अकड़ जाता है, दूसरा रोने लगता है, सब अकड़ निकल जाती है 2 मिनट में। जो घनीभूत है वो द्रवीभूत हो जाता है। वही बात यहाँ भी कही जा रही है, नहीं कुछ भी नहीं। तो ठाकुर जी भी पिघल जाते हैं भक्तों की आरती ताप को देखकर। जय 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 जय, दंडवत प्रणाम। यही बात मुझे पूछनी थी, कल क्वेश्चन के रूप में पूछनी थी। कल हमने ऐसा पढ़ा कि महाप्रभु जी यमुना जी और ठाकुर जी का एक स्वरूप है, मतलब एक ही भाव बताया कल टीका में। तो यहाँ पर यमुना जी का ऐसा स्वरूप बताया कि श्री कृष्ण घनीभूत रसः भक्तानां दर्शन आरती ताप सूर्य तत् आविर्भूत रसात्मक श्री यमुना प्रादुर्बभूव। तो मुझे यमुना जी का जैसे एकत्व इस प्रकार से ठाकुर जी के साथ बताया, तो इस प्रकार से महाप्रभु जी का हम कैसे समझ सकते हैं? इतना तादात्म्य, मतलब उस रूप ही होना, पूरा जो स्वरूप है यमुना जी का वो जैसे भगवत स्वरूप, भगवान का स्वरूप ही है, द्रवीभूत स्वरूप है, घनीभूत स्वरूप है। तो महाप्रभु जी का हम एक स्वरूप ऐसा तो सोचे है कि समझे है कि वो ठाकुर जी के अग्नि स्वरूप मुखारविंद स्वरूप है, लेकिन इससे भी ज़्यादा तादाद में हम महाप्रभु जी में जैसे यमुना जी का अभी कल ही मुझे पता चला इतना तादाद में, तो वो कैसे हम समझ सकते हैं? समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? ये मुझे वही सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्बभूव तथा त्वं येन संसिद्धे तदर्थम व्यास उक्तवान। वहाँ से जो निबंध के मंगलाचरण में आपने प्रकाश में जो किया है वो यही बात बताई गई है ना, कि प्रभु की जो दैवी जीवों का उद्धार करने की इच्छा है वो
कहीं शास्त्र के रूप में, कहीं व्यास के रूप में, तो फिर आगे जाकर श्री महाप्रभु के रूप में ही वो उद्धार की इच्छा प्रकट हुई है। तो वही कार्य किए जा रहे हैं। बाकी सब वल्लभाष्टक में इस विषय का और अधिक निरूपण है, तो उसमें से हमें देखना चाहिए। हाँ जी, यानी ये यमुना जी का जो द्रवीभूत स्वरूप है वो भक्तों के उद्धार के लिए ही भगवान ने इस प्रकार का स्वरूप धारण किया है, फिर हमें ऐसा समझना चाहिए। हाँ बराबर। हाँ जय प्रणाम। यहाँ जो मुरारी पद पंकज की व्याख्या में एतेन इति रेणुषु जलदोषक निवारक भगवत संबंधक कथनेन, तो वहाँ लीला प्रसंग में तो स्फुट है कि मूर्राम के दैत्य का ठाकुर जी ने नाश किया, पर हमारे संदर्भ में वो जलदोष का संसार, क्योंकि आगे आएगा कि यमुना जी जीव स्वभाव की विजय करने वाली भी है। तो जो जीव स्वभाव जो है वो संसार रूप हो, संस्कृति इति संसार इति संस्कृति करके वो जल समान गिने, और इस तरह जलदोष क्या समझना है, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न ये है। जो जलदोष निवारकता है तो आधुनिक और हमारे संदर्भ में वो क्या संसार रूपी जैसे भवसागर तराने वाली, या किस तरह वो जलदोष एग्जैक्टली क्या लेना? जैसे द्वारकेश जी ने जिन शब्दों में समझाया वो तो ये था कि अगर गहरा जल है तो वो क्रीड़ा में उपयोगी नहीं होता है, और जो जलचर होते हैं उनका भय और उसमें रहता है। तो ये एक तरह का जल दोष है। जैसे कि काली नाग के प्रसंग में हमने देखा कि वो हृदय में रहता था, गहरा होता है वहाँ, ऐसे एनाकोंडा जैसे रहते हैं सर्प, तो वही है ना वो। तो क्या, तो ऐसे में कोई जल क्रीड़ा कैसे कर सकता है? तो वो जल में एक प्रकार का ये दोष था। तो उन दोषों का निवारण यथा समय भौमासुर के समय मुरदैत्य का उद्धार करके कालिये के प्रसंग में उसे रमण द्वीप भेज कर यमुना को विषमुक्त किया, तो जिससे कि भक्तों की निर्भय क्रीड़ा वहाँ हो सके। इसी तरह आधुनिक समय में जो श्री यमुना जी हैं, वो यमुना का जो स्वरूप है वो इन लीला का भी स्मारक है, साथ ही साथ उन भक्तों के साथ हुई जो भी प्रतिबंध के निवारण की घटना और प्रक्रिया है उसका भी स्मारक है। तो जो भक्त जिस किसी भी प्रतिबंध से ग्रसित होने के कारण भगवत सेवा स्मरण आदि में सन्मुख नहीं हो पा रहे हैं, प्रमेय बल से श्री यमुना जी उनके उस प्रतिबंधों का निवारण करने वाली होंगी। अब यहाँ पर जो यमुना और यमुना रज, उनको हम अलग नहीं समझ सकते। इसीलिए संप्रदाय में ये भी परंपरा रही है कि जैसे जो घर में प्रभु विराजते हैं तो वो उनके सेवा में जो भी जल का उपयोग होता है वो भावनात्मक दृष्टि से यमुना जल ही कहा जाता है। पर स्नान से पूर्व या सेवा में हमें उपलब्ध है तो हर घर की प्रणाली के अनुसार यमुना जल की झारी जी नित्य या समय समय पर ठाकुर जी को अरुगाई जाती हैं, जिन जिन के घर में वो सुविधा है, और उस यमुना जल को अलग से रखा जाता है। तो नित्य स्नान के जल का जैसे हम चरणामृत लेते हैं स्नान के बाद या ठाकुर जी के चरण स्पर्श करने के बाद, उसी तरह जो दूसरा यमुना जल रखा है प्रसादी झारी का, उसमें से भी यमुना जल की बूंदें नित्य या समय समय पर ली जाती हैं। यदि प्रवास में हम हों और अपरस के कारण यद्यपि चरणामृत छूता नहीं है, पर किसी असुविधा के कारण हम साथ में न ले जा सकें, या किसी की बहुत ज़्यादा कड़ी अपरस होने के कारण उसको यमुना जल या स्नान के जल के कारण वो छू जाने का वो जल अपवित्र हो जाए, ऐसा उनके मन में विचार आता हो, तो उसके स्थान पर व्रजरज या श्री यमुना जी की रज को भी चरणामृत में के रूप में लेने का प्रावधान है। तो ये दोनों ही बातें
यद्यपि अब लेप नहीं रहा, मैंने कभी देखा नहीं है किसी को करते हुए, पर स्नान के जल का लेप भी करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में विधान है। केवल पान ही नहीं, अंगों में लेपन भी करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसकी परंपरा इसलिए नहीं रही होगी कि अपरस में जो होते हैं वो जब हाथ खासा करते हैं तो हाथ पोंछ भी ऐसे ही देते हैं क्योंकि हमारी धोती तो अच्छी 5 मीटर की होती है, 2.5 मीटर का उपरना होता है। तो अब जब शरीर के ऊपर ही 7 मीटर का कपड़ा लदा हुआ है, उसमें फिर एक नेपकिन अलग लेके हाथ कौन पोंछे। तो ऐसे ही औरतें भी ऐसे ही कर देती हैं, साड़ी भी ऐसी 5-5 मीटर की लंबी होती है। तो अब उसमें यदि हमने लेप कर रखा है तो प्रसादी हो जाएंगे हाथ वापस तो लेप की परंपरा नहीं है, पर जो आह्निक है वैष्णव, उसमें इस बात का विधान है कि मुख में जल लेना चाहिए, यानी कि आंतर शुद्धि हो। प्राकृत जल से हमने स्नान किया है, भले ही हम मंत्र बोल भी गए हों कि सेवाय स्नातुम इच्छामि जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, फिर भी वो जो चरणामृत हो, यमुना जल हो, उसका लेप भी करना चाहिए स्पंज की तरह। तो उससे वो एक अतिरिक्त स्नान हुआ, जैसे कि अब हमारी देह है वो सेवा योग्य हुई यमुना जल के संसर्ग से। और इसी तरह पुरुषों में तो ये विधान है कि द्वादशांग तिलक करने चाहिए, और उसमें मध्य भाग को रिक्त रखते हुए भी उसमें तिलक मुद्रा आदि है वो मिट्टी से धारण करनी चाहिए। अब वो मिट्टी गोपी चंदन हो या तुलसी के गमले में से आई हुई मिट्टी हो, ब्रजरज हो, या हमारे घर में ही जो ठाकुर जी के बगीचे की मिट्टी हो, उसमें प्रसादी जल मिलाकर और उससे मुल्तानी मिट्टी से भी करो, जो कुछ भी, तो उसका भी लेप होना चाहिए। तो कई लोग आग्रह पूर्वक करते हैं, वो अब उनको दर्शन करते हैं तो बंदर जैसे दिखते हैं, वो इतना लेप कर लेते हैं वो, तो वो हमें मनुष्य जैसे दर्शन नहीं देते हैं। ऐसी परंपरा अब हमारे यहाँ नहीं रही है, क्योंकि अब सेवा में जाने के समय जितना जाते हैं उससे तो ज़्यादा ये मेकअप में निकल जाता है समय। तो जिनको जो विरक्त हों, अव्यावृत हों और समय ही समय है वो जिनके यहाँ, वो इतना मेकअप करें तो अच्छा भी लगता है। पर यदि सेवा के समय, सेवा में जितना समय लगता है उससे ज़्यादा मेकअप में जाता हो तो मिनिमम मेकअप करके और ठाकुर जी के सन्मुख जाना चाहिए। तो लेप भी बताया, ये भी रज का भी मिट्टी का भी लेप है। तो ये जो रज है वो, यानी ठाकुर जी के सन्मुख हम जाएं तो ऐसा लगना चाहिए ठाकुर जी को कि ये कुछ मेरे संबंधित व्यक्ति आया है, फॉरेनर नहीं लगना चाहिए, एलियन दिखाई नहीं देना चाहिए। मुझे बहुत समय बाद ये ज्ञान हुआ कि जैसे हम पशुओं के पास जाते हैं, पशु मनुष्यों से भड़कते हैं, गाय आदि, क्योंकि हम वो पाउडर और सेंट और न जाने क्या क्या और कपड़े पहन कर जाते हैं। कब पशुओं में कपड़े पहनने का रिवाज नहीं है, तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये कौन आ गया, तो उनको भय होता है, अपरिचय होता है। फिर हमारी जो शरीर की सुगंध है वो सुगंध वो उनको माफिक नहीं आती है। तो यदि आपने घर में पशु पाला है या आपको इच्छा है कि आप पशु सेवा करें, तो एक बार गोबर गौमूत्र से अपने हाथ को सान लो अच्छी तरह से, और उसके पास जाओगे तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ ये मेरे सजातीय कोई है। आप करके देख लेना, या उनकी लात वात से बच के एक बार अच्छी तरह रगड़ के उनके शरीर के ऊपर ही हाथ आप फिरा दो, उसकी गंध आ जाएगी। उसके बाद उसको अपने हाथ सूंघा दो। पहले सूंघ के, आँख से वो विश्वास नहीं करते हैं पशु, सूंघ कर करते हैं। आपके हाथ सूंघ लिए तो उनको तादात्म्य हो जाएगा आपके प्रति, उसके बाद वो उतने उत्तेजित नहीं होंगे आपको देखकर। तो सजातीयता का अनुभव होना चाहिए।
तो इस दृष्टि से ये जो रज है वो भगवत संबंध में विलंब को दूर करती है और प्रतिबंधों का निवारण करने वाली होती है। वो इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं, वो रज में वो सामर्थ्य। अब ये सब बातें प्रमाण की नहीं है, ये रज भी अपना वो प्रभाव है वो अधिकारी के समक्ष ही प्रकट करती है। अन्यथा ये स्थिति है कि हम गोकुल मथुरा आदि जो यमुना तटवर्ती प्रदेश में जाएं तो वहाँ जितने भी मकान बिल्डिंग बनते हैं वो यमुना रज से ही बनते हैं। तो जितनी भी प्लास्टर होती है वहाँ जहाँ मिट्टी रेती का प्रयोग होता है वो यमुना रज ही होती है वहाँ, और तो कहाँ से लाएं वो। तो उनके लिए तो वो एक पदार्थ है, बिल्डिंग मटेरियल के रूप में है, वो कोई मुरदैत्य के रूप में जो जल दोष है उसका निवारण करने वाली मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणु, वो रेणु थोड़ी वो है। तो ये सब चीज़ें हैं, न तो अनुभूति का विषय है न कोई प्रमाण का विषय है। ये प्रमेय बल से आचार्य चरणों को जो स्वरूप उनको स्फुरित हुआ है, और ऐसा स्वरूप यमुना जी अपने अनुरूप जो भक्त हैं, पुष्टि भक्त हैं, जिनकी ऐसी लीला दृष्टि है, आदि दैविकता की स्फूर्ति है, उनके सामने प्रकट करती हैं, अन्यथा नहीं करती हैं। और कोई विषय हो तो जय, मैं पूछूं? हाँ बोलो। दंडोत जय। श्री प्रभुचरण की जो विवृत्ति है उसमें कालिंदी जो शब्द है उसके कलिंद्यति ऐसी व्याख्या की है। हाँ, कलि के दोष को खंडन करने वाली। तो यमुना जी तो चतुर्युगी से भूतल पर विराज रही हैं, तो फिर ये व्याख्या हमेशा के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। नहीं, कलिंद नंदिनी है वो पर्वत के संदर्भ से, जो यमुना का एक भौगोलिक संदर्भ भी है। जैसे कैलाश के संबंध से गंगा का परिचय दिया जाता है, तो कलिंद पर्वत के संदर्भ से कालिंदी यमुना का परिचय, ये उनका भौगोलिक नाम हुआ। सूर्यपुत्री या यमानुजा, ये जो है वो उनका कुल परंपरागत जो संबंध है, जैसे पांडव है, कौंतेय है, धारतराष्ट्र है, उस तरह से उनका कौटुंबिक परिचय है। तो ये नाम है। अब उसमें यदि कालानुरूप या प्रसंगानुरूप कोई और भी अर्थ ध्वनित होता हो और वो संगत हो तो उसको स्वीकारने में कोई समस्या नहीं है। जैसे भले ही सगर के पुत्रों के लिए गंगा का अवतरण हुआ, तब हम ये तो नहीं कह सकते नहीं कि अब वो दूसरे का उद्धार मत करना, उतनी कॉन्ट्रैक्ट हमारा उतना ही था। तो अब जो हो गया शुरू से तो हो ही गया। ये सब बातें गंगा के इस संदर्भ में भी आती है कि जिस चरण के प्रक्षालन से जो गंगा का स्वरूप बना, चरण पद्मजा जो हुई, वो जल अभी थोड़ी है, वो तो उस समय स्वरध्वनि में वहीं रहा। अब मानो कि वहाँ से वो जल भूलोक पर आया भी, तो जल कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं ना कि जो एक जगह टिक जाए, वो भी नदी स्वरूप हो उसमें, तो वो तो बह गया। तो भगीरथ के समय ही वो गंगा सागर में संगम हो गया और वो जल तो गया। अब तो जो आ रहा है वो कौन सा है? वो जल के इवोपोरेशन से बदल बन रहे हैं, उसका कहीं पानी बरस रहा है, कहीं बर्फ बन के आ रहा है, वो पिघल के आ रहा है, तब वो तो रहा नहीं। पर फिर भी वो महात्म्य और वो प्रभाव प्रमेय बल से वहाँ माना गया है। भौतिक विवेचना करेंगे तो वो जल हमको वहाँ प्राप्त नहीं होगा। तो अंटार्कटिका में और वहाँ जो जाते हैं वैज्ञानिक लोग, जहाँ कहते हैं कि
हमारी पृथ्वी में सबसे प्राचीन समय में जो भी जल और जीव के अवशेष हैं वो हमको शुद्ध रूप में वहाँ मिल सकते हैं। तो वो ड्रिलिंग करके और न जाने कितने किलोमीटर की बर्फ़ के सैंपल वो निकालते हैं, जमे हुए जो थर हैं उसमें से, क्योंकि वो कई साल, एक तो बर्फ़ होने की वजह से वहाँ कुछ भी उसका मूल स्वरूप बदला नहीं होता है, और इतने हजार करोड़ों वर्ष से वो जमना शुरू हुई है, उसके ऊपर परत चढ़ती जा रही है, तो जो नीचे का अंश है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध सुरक्षित है। तो हमें अपनी पृथ्वी की रचना कैसे हुई, किस किस कालखंड में कैसे कैसे परिवर्तन आए, वो वहाँ से हमें पता चलते हैं। तो अब अगर हमें गंगा का भी सैंपल चाहिए, सगर के वक्त जो थी, तो वो अब हमें बहती हुई में से नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें गंगा सागर में कहीं जाकर और घुसकर देखना होगा कि वो पानी अब कहाँ पर है। तो तात्पर्य ये है कि ये चीज़ यमुनाष्टक पूरा ही न तो प्रमाण का विषय है न तर्क का विषय है। ये महाप्रभु की जो अंतस्फूर्ति है, साक्षात्कार है, वो और प्रमेय बल उनका, प्रभु का, उसी से ये बात समझ में आने वाली है। इसमें हम अपना जो छोटा दिमाग जो चलता है वो चलाने से इसमें कुछ हासिल नहीं होगा। तो बड़े दिमाग से ये सोचने का विषय है। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है इस विषय पर। और कुछ हो संशय तो करें आगे। तो प्रथम श्लोक में श्री द्वारकेश चरण ये आज्ञा करते हैं कि सकल सिद्धि को देने वाली श्री यमुना है। इस प्रकार का प्रथम ऐश्वर्य यहाँ महाप्रभु ने प्रकट किया। अब ऐसी जो श्री यमुना है उनके आविर्भाव का प्रकार अब आगे दूसरे श्लोक में बताया जा रहा है, कैसे वो प्रकट हुई। कलिंद गिरि मस्तके पतत अमंद पूरोज्वला विलास गमनोल्लसत प्रकट गंड शैलोन्नता सघोष गति दंतुरा समधिरूढ़ दोलोत्तमा मुकुंद रतिवर्धिनी जयति पद्म बंधो सुता। या प्रभु चरणों ने अन्वयार्थ तो नहीं दिया है, द्वारकेश जी ने दिया है, पर विवेचन उनका संपन्न होने पर अंत में वो हमेशा देते आए हैं। जैसे कि प्रथम श्लोक में हमने देखा कि यहाँ जो 3 विशेषण बताए हैं, उन विशेषणों से युक्त यमुनाम अहम मुदा नमामि, ये इस श्लोक का अन्वय है। तो जो शैली है उस पर मैं कह रहा हूँ कि व्याख्याकार जब भी किसी श्लोक की व्याख्या करते हैं तो श्लोक सदा अन्वय क्रम से नहीं लिखे जाते हैं। छंद और जो उसकी मात्राएं हैं उनका हिसाब बैठाने के लिए क्रियापद, विशेष्य, विशेषण, निपात आदि अव्यय जो होते हैं वो सब आगे पीछे होते हैं। इसलिए गद्य में जिस तरह से हम वाक्य लिखते हैं, बोलते हैं, ऐसा श्लोक में नहीं होता है। पर जब अर्थ का विवेचन करते हैं, अर्थ विवेचन करते हैं, उस समय उसका अन्वय मन में रखते हुए जो प्रथम आता है उससे वो विवेचन शुरू किया जाता है। जिन जिन शब्दों के ऊपर विवेचन करना आवश्यकता हो उनके करते हैं, और जिनका अर्थ स्फुट होता है उसको छोड़ते जाते हैं। ये प्रक्रिया होती है अन्वय की, अन्वयार्थ की। तो विवेचन हमेशा अन्वय को लक्ष्य में रेखा दिया जाता है। कभी कभी ये हो जाता है कि एक श्लोक में 2 या 3 वाक्य हो जाते हों, या कभी ऐसा होता है कि क्रियापद है वो 2-3 वाक्यों के श्लोकों के बाद आता हो, उस श्लोक में क्रियापद ही न हो तो वाक्य अधूरा हो, 2-3 श्लोकों के बाद वो क्रियापद मिले तब पूरा हो।
हम पढ़ते हैं उस समय हमको आगे का अनुसंधान नहीं होता है, तो व्याख्याकार आगे के 2 श्लोक के बाद जो क्रियापद आता है उसको श्लोक में बैठाकर हमको कहते हैं कि यहाँ वो वाला क्रियापद आप लगाएं तो वाक्य बैठ जाएगा। तो ये सब व्याख्याकार करते हैं। तो उसमें द्वारकेश जी प्रत्येक श्लोक के व्याख्यान के अंत में उसका अन्वय बताते हैं। अगर देखना हो तो उसको यहाँ देख लो कि द्वारकेश जी की व्याख्या जहाँ पूरी ही है दूसरे श्लोक की, सा पंचभिर विशेषणैः युक्ता पद्मबंधो सुता जयति, ये इसका अन्वय है। यहाँ 5 विशेषण श्री यमुना जी के विषय में कहे जा रहे हैं। कलिंद गिरि मस्तके पतदमंद पूरोज्वला विलास गमनोल्लसत प्रकट गंड शैलोन्नता सघोष गति दंतुरा समधिरूढ़ दोलोत्तमा मुकुंद रति वर्धिनी पद्म बंधो सुता जयति। इस तरह से यहाँ उनके विशेषण हैं। तो ऐसे विशेषणों से युक्त पद्म बंधु सूर्य, उनकी पुत्री यमुना, आपका जय हो, ऐसा इसका अन्वय है। कलिंद गिरि मस्तके, कलिंद पर्वत का नाम है। तो गिरि यानी पर्वत और मस्तक यानी उसका शिखर। तो कलिंद पर्वत के शिखर पर, पतत यानी गिरती हुई। तो ये श्री यमुना जी जब कलिंद गिरि के मस्तक के ऊपर उनका प्रवाह गिरता है, और वो प्रवाह कैसा है, अमंद, यानी बहुत अच्छा खासा जल राशि वो है। तो जो बड़ी जल राशि से पर्वत के शिखर पर जल गिरता है तो उसमें प्रवाह में गति भी बहुत होती है। तो पूरोज्वला, और पत्थर पर जब जल गिरता है तो उसमें जो बुदबुदे होते हैं, उस बुलबुले के कारण वो जल सफ़ेद दिखलाई देता है। इसलिए श्री यमुना जी कलिंद पर्वत के शिखर पर जब गिरती हैं पूर जोर से, तो वो उज्जवल दर्शन देती हैं, झाग वाली जैसे होती हैं ऐसी श्री यमुना जी हैं। ये यमुना जी गिरने के बाद कलिंद पर्वत पर आगे विलास गमनोल्लसत, उनका जो विलास है यानी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी गति से नदियां बहती हैं, और जब झरने के रूप में पर्वत के ऊपर से आती हैं तब तो उनकी गति और हम समझ न सकें ऐसी हो जाती है। कभी बड़ी शिलाओं के नीचे घुस जाती हैं तो कम दिखलाई देती हैं, फिर छोटी शिलाओं के ऊपर से आती हैं तो फिर उनका प्रवाह बड़ा दिखता है। कूदती हुई सी जाती हैं, कहीं पत्थरों को भी लुढ़का देती हैं। तो बड़ी मनोहारी उनका दर्शन होता है किसी भी जल प्रवाह का, जब पथरीले प्रदेश में से गमन होता है तब। इसलिए उनका गमन है वो विलासपूर्ण है, जिसमें प्रकट गंड शैलोन्नता, छोटी बड़ी जो शिलाएं हैं वो उनमें झलकती हैं। और ऐसे प्रवाह में प्रवाह युक्त गति से जब चलती हैं तब उस प्रवाह का एक घोष भी प्रकट होता है। तो सघोष गति दंतुरा, उनकी गति है वो सघोष है। तो झरने हैं वो अपने अस्तित्व दूर से ही हमको बता देते हैं, आँख उसे देखे उससे पहले उनकी आवाज़ सुनाई देती है। तो यमुना जी जब प्रकट होती हैं, जैसे बच्चा भी प्रकट होता है तो पहले उआ उआ की आवाज़ आती है। तो ये श्री यमुना जी का भी जो प्राकट्य है वो कुछ ऐसा ही है कि अपने प्राकट्य प्रदेश में वो अपनी ध्वनि से ही अपने अस्तित्व का परिचय दे देती हैं। मुझे याद है हम लोग बहुत पहले सब गए थे यमुनोत्री, तब वो जानकी चट्टी पर हम लोग रुके थे। उस समय वहाँ पर एक ही रुकने की व्यवस्था थी, वो जो पूरा
लकड़ी का एक धर्मशाला बनी हुई थी। तो आधी धर्मशाला खाई के ऊपर लकड़ी के तख्ते लगाकर बनाई थी और आधा हिस्सा था वो जमीन के ऊपर था। वो पीछे खाई में यमुना जी बहती थी। तो हम तो शाम को 6-7 बजे पहुँचे, पीछे थक गए थे तो हम लोग सो गए। तो पूरी रात वो लकड़ी का पूरा स्ट्रक्चर था तो धूजता था हवा से भी, और यमुना जी का नीचे से प्रवाह वो पथरीली ऊपर से बहती थी, तो सघोष गति दंतुरा का अनुभव हमको सबसे पहले वहाँ हुआ। अब उस शुरू में तो जब तक नींद नहीं आई तब तक तो वो घोष हमारे भीतर भय पैदा करने वाला था। पीछे तो समस्या नहीं हुई, नींद आ गई बाद में। तो सघोष गति दंतुरा उसका अनुभव हमको सबसे पहले वहाँ हुआ था। समधिरूढ़ दोलोत्तमा, जो छोटे मोटे पत्थर खंडों के ऊपर से यमुना जी बहती हुई जाती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई उत्तम पालकी में बैठकर यमुना महारानी पधार रही हों। ऐसी यमुना जी मुकुंद में रति को बढ़ाने वाली हैं। वो पद्म बंधु सूर्य जो हैं उनकी वो बेटी हैं, वो उनका जय हो, ऐसे यहाँ स्तुति कर रहे हैं। ये दूसरे श्लोक का सरल सामान्य अर्थ हुआ। अब इस आविर्भाव के प्रकार को कहते हैं। ये कलिंद पर्वत तो यहाँ भूतल पर है, और अब इस समय हमें जो दर्शन यमुना जी के होते हैं, जैसे मैंने कहा जानकी चट्टी गए, उसके वहाँ से अब तो पता नहीं शायद पास हो गया है, वो जानकी चट्टी खिसक के और आगे चली गई है। उस समय 14 किलोमीटर की वो यात्रा होती थी वहाँ से यमुनोत्री जाते तो वहाँ हमें यमुना जी का उद्गम दिखाई देता है, जहाँ मंदिर है और तप्त कुंड है। बहुत छोटा सा प्रवाह है, आगे इतना दुर्गम हो जाता है रास्ता कि ग्लेशियर तो आगे होगा ही जहाँ से जल पिघल कर आ रहा है, पर वहाँ हम अपने साधनों के बिना नहीं जा सकते। तो यमुना जी वहीं से प्रकट हुई हों, इस तरह से हमको दर्शन देती हैं। तो ये तो भूतल पर कलिंद पर्वत है, तो प्राकट्य भी यमुना जी का भूतल में भौतिक जो बर्फ के पिघलने के कारण होता है, उसी तरह से वो दर्शन देते हैं। ये उनके आदि भौतिक जल रूप के प्राकट्य की बात है। तो यहाँ भी हमें तीनों तरह से इसे समझना है, आदिदेविक स्वरूप का प्राकट्य और आदि भौतिक स्वरूप का प्राकट्य। तो जैसे गंगा के उदाहरण में हमें मिलता है कि भगीरथ ने गंगा का प्राकट्य किया, और जो गंगा प्रसन्न हुई वो गंगा तो देवी गंगा प्रसन्न हुई, और उसने अपने भौतिक स्वरूप को जल रूप से स्वर्ग से यहाँ प्रवाहित किया। तो ऐसा श्री यमुना जी के विषय में क्या है, अब महाप्रभु ने यहाँ जो पुराणों में वर्णन है उसके विषय में अधिक मूल में कोई प्रकाश नहीं डाला है, यानी श्लोक में उसका वर्णन आपने नहीं किया है, तो प्रभु चरण उसे स्पष्ट करते हैं। जो हमने उपक्रम में ये देखा था कि महाप्रभु ने जो भी कहा नहीं है वो पूर्वाचार्यों ने कहा है, जिससे कि वो जिज्ञासा हमारी पूर्ण हो सके। तो रविमंडलाद अति दूरात गिरिमस्तके पाते फेने न प्रवाह जले न च उज्ज्वला। ये कलिंद गिरिमस्तके पतद अमंद पूर्वज्वला उसका विवेचन है। अब कलिंद पर्वत के शिखर पर श्री यमुना प्रथम पधारती हैं, तो कहाँ से पधारती हैं? तो कहते हैं रवि मंडल से जो अति दूर गिरिमस्तके, रवि मंडल से इनका आगमन है। श्री द्वारकेश जी फिर आगे उसे समझाएंगे, इसलिए यहाँ पुनरोक्ति हम नहीं करते हैं, केवल मूल श्री गोसाई जी के विवेचन को समझ लो कि जो यमुना जी का प्राकट्य है
वो आध्यात्मिक जो स्वरूप है यमुना जी का, वो रवि मंडल से आविर्भूत हुआ है, जो अति दूर है। और गिरी यानी पर्वत के मस्तक यानी शिखर के ऊपर वो गिरती हैं। गिरने पर उसमें फेन प्रकट होते हैं। और प्रवाह जले न च उज्ज्वला, वो फेन युक्त जल जब प्रवाहित होता है तो बड़ा स्वभाव से श्री यमुना जल है वो श्यामल है, फिर भी वो उज्ज्वल दर्शन देती हैं। ऐसा श्री यमुना जी का स्वरूप है। उच्च नीच शैलावरोहावरोहौ विलास गति रूपौ। अब विलास गमनोल्लसत की व्याख्या करते हैं कि श्री यमुना जी का जो गमन है कलिंद पर्वत से, वो उनकी गति विलास रूप है। तो विलास कैसा है? ऊंचे नीचे जो शिलाखंड हैं उनके ऊपर आरोहण और अवरोहण यमुना जल का, वो ही उनका विलास गति रूपता उनकी है। वहाँ तत्रोल्लसंतः शोभाम प्राप्नुवन्तः, वहाँ उल्लसित होती हैं यानी शोभा को प्राप्त होती हैं। ये उल्लसत मूल में जो है उसकी व्याख्या है। अब प्रवाह वेगेन उच्चैः क्षिप्ता अतएव प्रकटाः। आप प्रकट गंड शैलोन्नता उसकी व्याख्या करते हैं। सर्वेषां दृश्याः तैः तादृशैस्तथा। जब इस तरह से उच्च नीचे छोटे बड़े शिलाखंडों के ऊपर से ऊपर चढ़ती हुई नीचे उतरती हुई श्री यमुना जी अपने विलास गति को प्रकट हो कर और अपनी उस शोभा को बढ़ाती हैं, तब वो जो शिलाखंड होते हैं वो भी जल प्रवाह के साथ उछलते हुए छिटकते हुए दिखते हैं। तो प्रवाह वेगेन उच्चैः क्षिप्ता अतएव प्रकटाः सर्वेषां दृश्या, ये हम सबको दिखलाई देते हैं। तो ऐसी श्री यमुना है। उच्चतः पाते शोभाम उक्त्वा, इस प्रकार ऊपर से श्री यमुना जी का आगमन होता है, उसकी शोभा कहकर ततो विषम भूमि गति शोभाम आहु। उसके बाद जो विषम भूमि में उनकी गति और उसकी शोभा सघोष गति दंतुरा यहाँ से कहते हैं। सघोष गति दंतुरा उसकी व्याख्या करते हैं दंतुर शब्देन। सघोष का मतलब आगे कहेंगे, पर दंतुर शब्द का अर्थ करते हैं कि विविध विकारवत्वम उच्यते। दंतुर जो है उसका अर्थ होता है विविध प्रकार के विकार। उसमें जयदेव के प्रमाण के रूप में यहाँ आपने दो वचन उद्धृत किए हैं, विपुल पुलक भर दंतुरितम और केतकी दंतुरिताशे। अभी कुछ दिनों में ये गाएंगे सब लोग। तो दंतुर शब्द का अर्थ होता है विविध विकार वाला। अब उसका मतलब समझाते हैं कि व्रजजन गोवृंदादि विविध गतिभिः तादृशीव। श्री यमुना जी जब ऊपर से यहाँ मैदानी प्रदेश पर आ जाती हैं तब उनके साथ कई लोग जुड़ जाते हैं। व्रजजन, गाय, सखा, पशु, पक्षी, जलचर भी हम तो कह सकते हैं, यहाँ यद्यपि नहीं स्मरण किए हैं उनको, पर वो जब वो झरने के रूप में होते हैं वहाँ जलचर नहीं होते हैं, पर जहाँ हृद होते हैं और मैदानी प्रदेश में जब कोई नदी आती है तब फिर वहाँ जलचर भी होते हैं, वो सब उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार के ये विविधता से उनकी गति में भी उस प्रकार की विविधता होने पर
श्री यमुना जी ऐसा दर्शन देती हैं। तो विलास गमनोल्लसत प्रकट गंड शैलोन्नता सघोष गति दंतुरा समधिरूढ़ दोलोत्तमा। इसमें सघोष शब्द है, उसका अर्थ दो हो सकते हैं। एक घोष का मतलब शब्द और दूसरा है व्रज, दोनों ही अर्थ हो सकते हैं। तो अनतिस्थूल शिलासु गति शोभया, सघोष का मतलब एक शब्द है। तो यमुना जी पधार रही हैं तो उनके पधारने के साथ विविध प्रकार के शब्द प्रकट हो रहे हैं, यानी ध्वनियाँ निकलती हैं। और दूसरा, यहाँ जैसे प्रभु चरणों ने उसकी विवृत्ति की है कि सघोष का मतलब यमुना जी पधारती हैं तो उनके साथ व्रजजन, गाय और अन्य जलचर पशु पक्षी, इनके साथ श्री यमुना जी अब अपने प्रियतम भगवान की लीला भूमि की ओर अग्रसर हो रही हैं। तो ये उनका सघोष और दोनों अर्थ है, अपने परिकर के साथ और गाती नाचती हुई जा रही हूँ, इस तरह से। अनतिस्थूल शिलासु गतिशोभया असमधिरूढ़ेव समधिरूढ़ दोलोत्तमा। यहाँ समधिरूढ़ दोलोत्तमा, उसके आगे ध्यान दें मूल श्लोक में दंतुरा पद है। अब दंतुरा के बाद यदि हम शब्द को तोड़ न दें और उसको लगातार पढ़ें तो दंतुरा समधिरूढ़, तो सवर्ण दीर्घ होने से यहाँ समधिरूढ़ और असमधिरूढ़ ऐसे दोनों ही प्रकार से उसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो समधिरूढ़ दोलोत्तमा का मतलब होगा श्री यमुना जी उत्तम प्रकार की पालकी पर विराज कर पधार रही हैं। और असमधिरूढ़ कहेंगे तो ऐसा मतलब होगा कि अब वो पर्वतीय प्रदेश में तो सब डोली पर बैठते हैं, पर मैदानी विस्तार सपाट भूमि आती है तो उतर कर और चल कर जाते हैं। तो अब श्री यमुना जी क्योंकि कलिंद पर्वत से पधारती हुई ब्रिज की ओर गति कर रही हैं, तो अब उस उत्तम पालकी को छोड़कर आप नीचे भूमि पर उतर कर पधार रही हैं। ऐसे श्री यमुना जी के दर्शन हो रहे हैं। ततो भूमौ आगत्य मुकुंद रतिवर्धिनी जाता। अब वो नीचे उतर चुकी हैं, तो भूमि पर आकर श्री यमुना जी मुकुंद में रति को बढ़ाने वाली हो गई। कैसे हो गई? यतो रसाकर सखस्य सुता। यमुना जी हैं वो रसाकर के सखा, रसाकर कमल को कहते हैं, उसके सखा सूर्य, उस सूर्य की वो बेटी है। तो वो भी रस रूपा है। कमल जो होता है वो सूर्य से खिलता है और उसी से वो रसपूरित होता है। अभी हम देखें यहाँ हमने कमल तलाई बनाई है, पर सूर्य क्योंकि अभी तक उत्तरायण थे, तो अब उत्तरायण हुए हैं, तो अब वो सूर्य का प्रकाश उस कमल तलाई के ऊपर गिरेगा। तो जब पूरे दिन का प्रकाश उस कमल तलाई को मिलेगा तब वो कमल रसपूर्ण होकर खिलेंगे। अभी वो बेचारे पानी में गुप्तवास में है। तो ऐसे यद्यपि सूर्य तापात्मक है और हमारे तो रस को सोख लेता है, हम सूप में, सुकवणी गुजराती लोग करते हैं, सब तो धूप में सुखाते हैं, सब रस खींच लेता है, पर कमल को तो सूर्य ही रस से पूरित करता है। और ऐसे सूर्य की पुत्री होने के कारण श्री यमुना जी में भी उस प्रकार की रसात्मकता है, जिसके कारण वो मुकुंद में रति को बढ़ाने वाली होती हैं। अतः स्वयं अपि रसात्मिका इति भावः। इसलिए श्री यमुना जी स्वयं भी रसात्मिका हैं। ये विवेचन श्री गोसाई जी के वचनों से मूल का हुआ। अब उस पर श्री द्वारकेश जी जो आज्ञा करते हैं उसको देख लें।
अग्रिमम अवतारयन्ति। अब आगे का जो ऐश्वर्य है उसका अवतरण बताते हैं कि आविर्भाव प्रकार आहु। अब यमुना जी जिसका आविर्भाव का प्रकार हमने देखा कि रविमंडल से कलिंद पर्वत पर आई, तो वो कालिंदी भी कहलाती हैं, और जैसे यहाँ कहा पद्मबंधो सुता, सूर्यपुत्री भी कहलाती हैं। तो जैसे भगवान के वसुदेव जी जनक पिता और नंदराय जी पालक पिता, ऐसे दो पिता प्रसिद्ध हुए, उसी तरह सूर्य है वो यमुना जी के जनक पिता हुए और कलिंद हैं वो उनके पालक पिता हुए। तो यहाँ भी पितृद्वय यमुना जी के भी हैं, भगवान के भी हैं। उसे कहते हैं कि कृष्णावतारी यथा भगवतः अलौकिक प्रकारेण आविर्भाव। भगवान का कृष्णावतार में जो आविर्भाव है वो अलौकिक प्रकार से है, उस तरह से यमुनाया अपि, श्री यमुना जी का भी अवतार अलौकिक रूप से हुआ है। वो किस तरह से, तो ये रवि मंडल से उनका अवतार, ये अलौकिक प्रकार है, क्योंकि ये हमें थोड़ी अनुभव में आता है। हमें तो जाते हैं यमुनोत्री और वहाँ दिखता है कि ग्लेशियर पिघलता है और कलिंद पर्वत से वो उनका उद्गम है, ये लौकिक प्रकार है। तो कृष्णावतार में जैसे हम देखते हैं कि एक तो प्रकार कारागृह में वसुदेव के यहाँ प्राकट्य, पर वो प्राकट्य जो है वो कोई मूल प्राकट्य थोड़ी है। जब भगवान प्रकट हुए तब वसुदेव देवकी को अपने चतुर्भुज स्वरूप से जो दर्शन दिए और पीछे जो बालक रूप हुए वो मुख्य रूप से प्राकट्य है। और जो दूसरे जन्म प्रकरण में प्रभु ने 4 अध्यायों में अपने चतुर्व्यूहों को समय समय पर प्रकट करके और देवकी वसुदेव आदि के अंदर आविष्ट किया, वो उनका जो प्रकार है प्राकट्य का, ये सब अलौकिक प्रकार है। तो दोनों तरह का प्राकट्य है, एक लोक गोचर और एक लोकातीत। तो श्री यमुना जी का भी दोनों प्रकार का प्राकट्य है, लोक गोचर भी है और लोकातीत भी है। तो इस अर्थ में श्री यमुना जी और श्री ठाकुर जी की यहाँ समानता बताई जा रही है। भगवान वसुदेव गृहे अवतीर्य नंद गृहे समागत्य सर्वभक्त संबलितो भूतः। भगवान वसुदेव के यहाँ प्रकट हुए और नंद के घर पधारे और वहाँ फिर सब भक्तों से मिल गए। इसी तरह श्री यमुना भी सूर्यमंडलवर्ती नारायण हृदयानंदमयाद आविर्भूय कलिंदो परिपतिता कलिंद नंदन जाता नंदना जाता तेन अत्रापि पितृद्वयम। इसी तरह यमुना जी सूर्यमंडलवर्ती जो नारायण के हृदय से जो आनंदमय है वहाँ से उनका आविर्भाव हुआ, ये लोकातीत आविर्भाव है। और कलिंद पर्वत के ऊपर पधारे तो वो कलिंद नंदिनी हो गई। इसलिए यमुना जी के भी 2 पिता प्रसिद्ध हुए और कलिंद पर्वत से ब्रज में आए और भक्तों से जाकर मिल गए, जैसे भगवान मिल गए गोकुल पधार कर। तो दोनों में ये अवतरण में साम्य दिखलाया। उसके बाद तत्रोल्लसंतः शोभाम प्राप्नुवंतः, ये जो श्री प्रभु चरणों ने विवेचन किया है उसके भावों को द्वारकेश जी प्रकट करते हैं कि तत्र इति विलासे न गमने। जब वो विलास पूर्वक जब जा रही हैं तब ये अगर समझ में नहीं आए और मूल बात समझ में आ गई हो तो इतना अंश छोड़ सकते हैं। अत्रायम आशय, वहाँ से आप उसको पढ़ लो। इसका आशय ये है कि जलम यदा उच्चैः पतति तदा फेनाकारम आशुगामी च भवति। ऊंचे से जल जब गिरता है तब उसमें से फैन होते हैं और उसकी गति भी तेज हो जाती है।
यत्रोच्चैः पतति तत्र हृदो भवति, और जहाँ जल का प्रवाह ऊपर से गिरता है वहाँ हृद हो जाता है, खड्डा हो जाता है। ततैव पर्वतच्युता स्थूलोपलाश्च तिष्ठन्ति, और वहाँ से जब वो पर्वत से आगे बढ़ती हैं तो वो उसके छोटे बड़े जो शिला होते हैं उसके खंड भी हो जाते हैं। तदुपरि जल प्रवाहे सति या शोभा सैव विलास गति, उसके ऊपर से जब जल का प्रवाह जाता है तो जो शोभा है वो ही विलास गति कही जाती है। तथेति उन्नता, ये मूल में जो प्रकटगंड शैलोन्नता उसकी व्याख्या हुई। आगे जो कहते हैं कि विषमागतिम, ये कहाँ आया, विषम भूमि गति शोभा माहु वैषम्यंच पर्वत सामीप्यात्, जो जल यमुना जी का प्रकट हो रहा है उसमें जो विषमता आ रही है वो पर्वत के सामीप्य के कारण। जयतीति सर्वोत्कर्षेण वर्तनम ऐश्वर्यम, ऐसी यमुना को यहाँ मुकुंद रतिवर्धिनी जयती, ऐसे वो उनका जय हो, ऐसा जो कहा जा रहा है वो इसलिए कि सबसे अधिक उत्कृष्ट रूप से वो विराज रही हैं, ऐसा श्री यमुना जी का ऐश्वर्य है, इसलिए यहाँ उनका जय कहा जा रहा है। ऐसी जो यमुना है वो मुकुंद रतिवर्धनम वीर्यम। अब देखो ये षडैश्वर्यों को गिना रहे हैं कि सभी से उत्कृष्ट हैं श्री यमुना जी, उत्कृष्ट होकर विराजती हैं, ये उनका ऐश्वर्य है। वो मुकुंद में रति को बढ़ाती हैं, ये उनका वीर्य है। समधिरूढ़ दोलोत्तमा, उत्तम दोला यानी पालकी में विराज कर पधार रही हैं, ये उनकी श्री है। सघोष गति दंतुरा, यानी सब परिकर के साथ अथवा ऐसी मधुर ध्वनि करते हुए वो पधार रही है, ये उनका यश है। और प्रकटगंड शैलोन्नता विलास गमनोल्लसत इति ज्ञानम, पधारते हुए जो शिलाखंड हैं उनके ऊपर से उछलते कूदते हुए उनके भी दर्शन देती हैं। ऐसा जो उनका विलास गमन और उनका जो उल्लास है ये उनमें ज्ञान गुण बताता है। ये ज्ञान का तात्पर्य ये है कि वो अब प्रभु जहाँ अवतरित हुए हैं, प्रभु ने जहाँ लीला की उस प्रदेश की ओर जा रही हैं, तो प्रभु के मिलन का उनको ज्ञान है, ये ज्ञान पद से तात्पर्य है। अथवा जो उनके तट पर ध्रुवपुर आदि पराशर आदि हैं उनको मोक्षादिक फल प्रदान करने वाली हैं, ये भी उनका ज्ञान है। और अमंद पूर्वोज्ज्वला इति वैराग्यम, और इनका जो जल प्रवाह है वो अमंद है, उज्ज्वल है, ये उनके भीतर वैराग्य गुण को बताने वाला है। इस तरह से ये षट गुण इस श्लोक में महाप्रभु ने इन इन विशेषणों से बताए हैं, ऐसा श्री द्वारकेश जी को प्रतीत होता है। हाँ हाँ, विविध विकारवत्वम उच्यते। श्री गोसाई जी को भी ऐसा लगा कि ये जो दंतुर शब्द है उसका डिक्शनरी मीनिंग हम देखें तो वो इतना पॉजिटिव नहीं है यहाँ जो वर्णन हो रहा है उसके अनुरूप। तो उन्होंने जयदेव के ने जो इन पदों का प्रयोग किया है उसका संदर्भ दिखाते हुए ये कहा कि जैसे केतकी दंतुरी ताशे और विपुल पुलक भर दंतुरितम, यहाँ पर जयदेव ने दंतुर शब्द का प्रयोग है, वो विविध विकारवत्वम उच्यते,
विविध प्रकार के विकार, यानी शब्द के ही विकार, विविध प्रकार की ध्वनियाँ। तो ध्वनि विकार के रूप में ही दंतुर शब्द का प्रयोग किया है, तो प्रसंग से उसी अर्थ में यहाँ समझना चाहिए। उसके बाद श्री महाप्रभु चरणों ने घोष, सघोष गति दंतुरा में घोष पद के 2 अर्थ बताए। जी जी, ये द्वारकेश जी की टीका में यहाँ पर ऐसा आया कि तथा यमुनापि सूर्यमंडलवर्ती नारायण हृदय आनंदमय आविर्भूयः कलिंदो परिपतिता। तो ये मेरी समझ में नहीं आया। सूर्यमंडल वर्ती नारायण हृदय आनंदमय आविर्भूय, तो सूर्यमंडल में जो सूर्यमंडलवर्ती नारायण का अर्थ क्या लेना, ये नहीं समझ में आया। समझने का मतलब ये है कि ये जो सभी सच्चिदानंद की समष्टि नारायण है, उस नारायण से इनका प्राकट्य है। और वो ये सूर्य आदिभौतिक सूर्य की बात वो नहीं हो रही है, ये आदिदैविक सूर्य की बात है। वो पद्म पुराण आदि में श्री पुरुषोत्तम जी ने और इन्होंने इस विषय का विवेचन किया है। तो अभी उस टीका को हम रेफर नहीं कर रहे हैं, इसलिए तात्पर्य से जो यहाँ द्वारकेश जी कह रहे हैं उसी से हमें इसको अभी समझना है कि आदिभौतिक सूर्य की ये बात नहीं है, आदिदैविक सूर्य की बात है। और सूर्यमंडलवर्ती नारायण का वर्णन आता है, सदा पश्यन्ति सूर्यः, तो उस नारायण की बात है, यानी समष्टि अंतर्यामी रूप जो नारायण जिनमें से सभी मूल अवतारों का प्राकट्य होता है, वहाँ से श्री यमुना के आदिदैविक स्वरूप का प्राकट्य है, ऐसा समझना है। हाँ जी जी, इसमें ज्ञान और वैराग्य वो कैसे आता है, वो समझ में नहीं आएगा। द्वारकेश जी ने इस विषय पर कोई और प्रकाश नहीं डाला है, इसलिए इससे थोड़ा हम अपने समझ से ही इसको सोचना होगा कि ज्ञान और वैराग्य कैसे। ज्ञान तो मैंने आपको बता दिया, अब रही बात है कि अमंद पूर्वज्वलयति वैराग्यम। अब वैराग्य जो होता है यानी राग न होना, वैराग्य कहा जाता है। बेटियां अपने बाप के घर को छोड़कर और ससुराल जाती हैं, तो ये बिना वैराग्य के संभव नहीं है। तो श्री यमुना जी भी कलिंद पर्वत से भगवत लीला स्थली की ओर गमन कर रही हैं, यानी ससुराल जा रही हों ऐसे। तो वो अपने ही सभी आसक्तियों को छोड़कर प्रभु के पास जा रही हैं, ये उनका वैराग्य गुण यहाँ दिखलाई देता है, ऐसा हम सोच सकते हैं। जय जय। फिर हाँ। यदि ये नारायण जो है वो समष्टिभूत नारायण है, तो फिर कमल बंधु ऐसा जो बोलते हैं, और फिर यम की भगिनी ऐसा भी जो आगे जाके बोला जाएगा, तो उसको कैसे फिर कोरिलेट किया जाए? वो उस समय करेंगे ना। अच्छा। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम जय जय। इधर मूल में ये बात आई कि यत्रोच्चैः पतित तत्र हृदो भवति, तो ये जो हृदो पद है, जो जल भेद में जो हृदास्तु पंडिता, वही वाला, वही जी जी। गहरा खड्डा हो जाता है जिसमें पानी भरा रहता है। गुजराती में उसको धरा कहते हैं, धरो। अब हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं पता नहीं है। आपके यहाँ जो नदियों में बड़े गड्ढे हो जाते हैं उनको भी कुछ कहते होंगे, संस्कृत में हृद कहा जाता है। कहाँ पर पहुंचे थे? घोष इति शब्द पक्षे। हाँ, तो ये प्रभुचरण ने जो कहा कि घोष शब्दो व्रजो वा, इसमें घोष का मतलब अगर हम
ध्वनि, शब्द, आवाज़ ऐसा लें तो ये सघोष गति का मतलब ये होगा कि शब्द सहिता या गति ही, शब्द के साथ जो श्री यमुना जी की गति है, तया विविध भाववती, ये दंतुरा शब्द का मतलब हुआ, और उससे विविध प्रकार के भाव वाली प्रियाभिमुखम गच्छन्ति, अपने प्रिय श्री कृष्ण के अभिमुख होकर जाती हुई, यानी जा रही हैं और गा रही हैं, ऐसी श्री यमुना जी हैं। और व्रज पक्षे, घोष का मतलब गांव भी होता है, व्रज पक्षे घोषेण सहिता सघोषाः। तो व्रज के अर्थ में यदि हम घोष लें तो घोष के सहित, ऐसा यानी व्रज परिकर के सहित श्री यमुना जी, ऐसा उसका अर्थ हम ले सकते हैं। व्रजम विहाय अन्यत्र कदापि न गच्छन्ति। तो जो व्रज भक्त हैं वो व्रज को छोड़कर कभी भी और कहीं नहीं जाते हैं। ते तथोक्ताः व्रजजनाः, ऐसे जो व्रजजन, वो घोष पद का अर्थ समझो। और गोविंदश्च, सच कहा जाए तो भगवान भी व्रज को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। तो नौ व्रज भक्त व्रज को छोड़ते हैं और व्रज भक्तों के कारण भगवान भी व्रज को कहीं नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं। व्रजम विहाय अन्यत्र कदापि न गच्छन्ति। हाँ, तेषाम रोधसी क्रीडार्थम पर्यटनेन विविध भाववती। तो ऐसे जो गोविंद यानी भगवान और जो व्रजजन, उनकी क्रीड़ा के लिए यहाँ उनके पर्यटन के द्वारा विविध प्रकार के भाव वाली श्री यमुना जी हैं। वो सघोष गति तंतुरा समधिरूढ़ दोलोत्तमा, इस पद से इसका वर्णन हुआ है। समधिरूढ़ेति, अब समधिरूढ़ का मतलब क्या है? तो समधिरूढ़ा दोलोत्तमा ययासा, ये एक अर्थ हुआ, यानी उत्तम प्रकार के पालकी के ऊपर जो आरूढ़ हैं, ऐसी श्री यमुना जी। तो सूक्ष्म शिलासु गमन शोभया दोलायाम आरूढ़ा इति लक्ष्यते। छोटे छोटे शिलाखंड हैं, उनके ऊपर से वो जो पधारती हुई जो उनकी शोभा होती है, तो ऐसा दिखती हैं जैसे कि पालकी के ऊपर सवार होकर वो यात्रा कर रही हों। अथवा असमधि इति पदच्छेदः, जैसे हमने पहले देख चुके हैं कि असमधिरूढ़ दोलोत्तमा, ऐसा भी इसका पदच्छेद किया जा सकता है। तो तत्र अयम आशय, उसका ये आशय है कि पर्वत सामीप्यात्, पर्वत के समीप अभी तक हैं और साधारण पृथिव्याम आगत्य मुकुम मोक्षम ददाति इति मुकुंदः तस्य रमणस्य वर्धिनी जाता। तो अब वो वहाँ से समतल भूमि पर पधार कर मोक्ष देने वाले जो भगवान हैं, उनमें उनके रमण की सिद्धि के लिए उनमें रति को बढ़ाने वाली हो गई। यतः इति रसात्मकम कमलम तत्सखा सूर्य, ये हमने रसाकरस्य सुता, उसके विवेचन में हमने जो देखा उसी को द्वारकेश जी समझाते हैं कि कमल जो होता है वो रसात्मक होता है। कमल को, सूर्य को कमल का सखा कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में ही वो खिलता है। तो ऐसे कमल के सखा जो सूर्य हैं, तस्य पुत्री, उनकी पुत्री श्री यमुना है। तो ऐसा जो विशेषण है वो इसलिए दिया गया कि ये हेतुगर्भ विशेषण है,
यानी जिस प्रकार रसात्मक जो कमल है उसको खिलाने वाले या रसपूर्ण करने वाला सूर्य है, उसकी पुत्री श्री यमुना होने से वो यमुना भी रसात्मिका है, यानी भक्ति रस से प्रचुर है। ऐसी यमुना को यहाँ जयती, जय को प्राप्त हो रही हैं, ऐसा जो कहा है वो सर्वोत्कर्षेण वर्तते, उनका ऐसा उत्कर्ष है, ये बताया गया है। उत्कर्ष क्या कि अयमेव सर्वोत्कर्ष यन् मोक्ष धातु रतिवर्धिनीयम, ये सबसे बड़ा उत्कर्ष है कि जो मोक्षदाता हैं उनमें रति की वृद्धि करने वाली ये हो गई। तो ये कोई कम उत्कर्ष है। अब इसका अन्वय बताते हैं कि या पूर्वम कलिंदगिरि मस्तके अपतत, जो यमुना प्रथम सूर्यमंडल से कलिंदगिरि के शिखर पर जो गिरी, वो पंचभिर विशेषणैर युक्ता, यहाँ इस श्लोक में वर्णित जो 5 प्रकार के विशेषण है उनसे युक्त हुई, ऐसे विशेषणों वाली हुई, वो पद्मबंधो सुता यमुना, उसका जय हो। तो इस प्रकार से ये द्वितीय श्लोक में अस्मिन् पद्ये भाववर्धकत्वम द्वितीयम ऐश्वर्यम दर्शितम। मुकुंद रति वर्धिनी, मुकुंद में रति यानी भाव की वृद्धि करने वाली श्री यमुना है। इस तरह से यमुना जी का द्वितीय ऐश्वर्य यहाँ दूसरे श्लोक में बताया। पूर्व श्लोके तो सकल सिद्धि हेतुत्वम स्फुटमेव, प्रथम श्लोक में अष्टविध सिद्धियों को देने वाली श्री यमुना है, ऐसा प्रथम ऐश्वर्य श्री यमुना जी का बताया गया। तो यहाँ ये द्वितीय श्लोक का व्याख्यान संपन्न होता है। आप लोगों को कुछ करने का विराम? हाँ, 12 तो बज गए, ठीक है, कर लो।